खुरूज बाब नंबर 10। टिड्डियां। फिर रब ने मूसा से कहा, फिर उनके पास जा, क्योंकि मैंने उसका और उसके दरबारियों का दिल सख्त कर दिया है, ताकि उनके दरमियान अपने मौजूजों और अपनी कुदरत का इजहार कर सकूं, और तुम अपने बेटे बेटियों और पोते पोतियों को सुना सको कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या सलूक किया है, और उनके दरमियान किस तरह के मौजूजे करके अपनी कुदरत का इजहार किया है। यो तुम जान लोगे कि मैं रब हूँ। मूसा और हारून फिर उनके पास गए। उन्होंने उससे कहा, रब इब्रानियों का खुदा का फरमान है, तू कब तक मेरे सामने हथियार डालने से इनकार करेगा? मेरी कौम को मेरी इबादत करने के लिए जाने दे, वरना मैं कल तेरे मुल्क में चिड़ियां लाऊंगा, उनके गोल जमीन पर यूं छा जाएंगे कि जमीन नजर ही नहीं आएगी। जो कुछ ओलों ने तबाह नहीं किया उसे वो चट कर जाएंगी। बचे हुए दरख्तों के पत्ते भी खत्म हो जाएंगे। तेरे महल, तेरे अहदेदारों और बाकी लोगों के घर उनसे भर जाएंगे। जब से मिस्री इस मुल्क में आबाद हुए हैं, तुमने कभी टिड्डियों का ऐसा सख्त हमला नहीं देखा होगा। ये कहकर मूसा पलट कर वहां से चला गया। इस पर दरबारियों ने फिर उनसे बात की, हम कब तक इस मर्द के जाल में फंसे रहे? इसराइलियों को रब अपने खुदा की इबादत करने के लिए जाने दे। क्या आपको अभी तक मालूम नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया है? तब मूसा और हारून को फिर उनके पास बुलाया गया। उसने उनसे कहा, जाओ अपने खुदा की इबादत करो, लेकिन ये बताओ कि कौन कौन साथ जाएगा? मूसा ने जवाब दिया, हमारे जवान और बूढ़े साथ जाएंगे। हम अपने बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों और गाय बैलों को भी साथ लेकर जाएंगे। हम सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें रब की ईद मनानी है। फिर उन्होंने तंजन कहा, ठीक है जाओ, और रब तुम्हारे साथ हो। नहीं, मैं किस तरह तुम सबको बाल बच्चों समेत जाने दे सकता हूँ? तुमने कोई बुरा मंसूबा बनाया है? नहीं, सिर्फ मर्द जाकर रब की इबादत कर सकते हैं। तुमने तो यही दरख्वास्त की थी। तब मूसा और हारून को फिर उनके सामने से निकाल दिया गया। फिर रब ने मूसा से कहा, मिस्र पर अपना हाथ उठा, ताकि टिड्डियां आकर मिस्र की सरजमीन पर फैल जाएं। जो कुछ भी खेतों में ओलों से बच गया है उसे वो खा जाएंगी। मूसा ने अपनी लाठी मिस्र पर उठाई तो रब ने मशरिक से आंधी चलाई, जो सारा दिन और सारी रात चलती रही, और अगली सुबह तक मिस्र में टिड्डियां पहुंचाएं। बेशुमार टिड्डियां पूरे मुल्क पर हमला करके हर जगह बैठ गईं। इससे पहले या बाद में कभी भी टिड्डियों का इतना सख्त हमला न हुआ था। उन्होंने जमीन को यूं ढांक लिया कि वो काली नजर आने लगी। जो कुछ भी ओलों से बच गया था, चाहे खेतों के पौधे या दरख्तों के फल थे, उन्होंने खा लिया। मिस्र में एक भी दरख्त या पौधा न रहा जिसके पत्ते बच गए हों। तब फिर उन्होंने मूसा और हारून को जल्दी से बुलवाया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनाह किया है। अब एक और मर्तबा मेरा गुनाह माफ करो, और रब अपने खुदा से दुआ करो, ताकि मौत की ये हालत मुझसे दूर हो जाए। मूसा ने महल से निकलकर रब से दुआ की। जवाब में रब ने हवा का रुख बदल दिया। उसने मगरिब से तेज आंधी चलाई, जिसने चिड़ियों को उड़ाकर बहरी कुल्जुम में डाल दिया। मिस्र में एक भी चिड़ी न रही। लेकिन रब ने होने दिया कि फिरौन फिर अड़ गया। उसने इसराइलियों को जाने न दिया। अंधेरा। इसके बाद रब ने मूसा से कहा, अपना हाथ आसमान की तरफ उठा तो मिस्र पर अंधेरा छा जाएगा। इतना अंधेरा होगा कि बंदा उसे छू सकेगा। मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया तो 3 दिन तक मिस्र पर गहरा अंधेरा छाया रहा। 3 दिन तक लोग न एक दूसरे को देख सके, न कहीं जा सके, लेकिन जहां इसराइली रहते थे वहां रोशनी थी। तब फिर उन्होंने मूसा को फिर बुलवाया और कहा, जाओ रब की इबादत करो। तुम अपने साथ बाल बच्चों को भी ले जा सकते हो, जब अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल पीछे छोड़ देना। मूसा ने जवाब दिया, क्या आप ही हमें कुर्बानियों के लिए जानवर देंगे, ताकि उन्हें रब अपने खुदा को पेश करें? यकीनन नहीं, इसलिए लाजिम है कि हम अपने जानवरों को साथ लेकर जाएं। एक खुर भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं कि रब की इबादत के लिए किन किन जानवरों की जरूरत होगी। ये उस वक्त ही पता चलेगा जब हम मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सबको अपने साथ लेकर जाएं। लेकिन रब की मर्जी के मुताबिक फिरौन अड़ गया। उसने उन्हें जाने न दिया। उसने मूसा से कहा, दफा हो जा, खबरदार फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाना, वरना तुझे मौत के हवाले कर दिया जाएगा। मूसा ने कहा, ठीक है, आपकी मर्जी, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा।